13 दिन एपिसोड 19। कनन शुभम को मैसेज करता है। शुभम जी, मैं इस मुसीबत की शुरुआत को समझ चुका हूँ। आपके जो मकान मालिक थे मिस्टर शास्त्री, मैं उनसे मिला। उनसे बात करके शक हुआ है कि बरसों पहले आपने जिस आत्मा को अपने पसंदीदा क्रिकेट बैट से बांधकर उस घर में छोड़ दिया था, वह आत्मा उसी क्रिकेट बैट के ज़रिए आप तक वापस पहुँच गई है। मैं आपसे मैसेज के ज़रिए ही बात करूँगा क्योंकि हो सकता है कि वो आत्मा आपके आसपास ही हो। मैसेज पढ़कर शुभम का चेहरा गंभीर हो जाता है। मुझे ये क्रिकेट बैट किसी ने गिफ्ट की थी क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? गुजरात में जो चीज़ छोड़कर आया था वो सिंगापुर की क्रूज़ तक कैसे आ सकती है? शुभम तुरंत अपने बच्चों को बुलाते हैं। हमें जो क्रूज़ पार्टी में गिफ्ट मिले थे वो कहाँ रखे हैं? ऊपर वाले रूम में। मम्मी पर हमला होने के कारण हम ऐसे अचानक घर आए कि वो गिफ्ट अभी तक किसी ने खोल के देखे ही नहीं। तीनों रूम में जाते हैं और बैट के आकार वाले गिफ्ट खोलने लगते हैं। किसी को भी गिफ्ट में बैट दिखे तो तुरंत बताना। थोड़ी ही देर में नताशा को बैट दिखता है। ये वही बैट था जिससे शुभम ने उस आत्मा को बांधा था। ये रहा। ओह माय गॉड, ये किसने भेजा है? तभी मिस्टर बनर्जी को याद आता है कि यह तोहफा उनके लिए प्रणव लेकर आया था। ओह गॉड, ये तो प्रणव लाया था मेरे लिए, पर यह उसके पास कैसे आया? मिस्टर बनर्जी तुरंत प्रणव को कॉल करते हैं। हेलो प्रणव, तुमने जो मुझे गिफ्ट दिया था वो तुम्हें कहाँ से मिला? हेलो शुभम, गिफ्ट पसंद आया ना? आई एम श्योर जवानी की यादें ताज़ा हो गई होगी। हाँ प्रणव, वो तो अच्छा है, पर ये तू बता, तू ये लाया कहाँ से? मैंने बहुत मुश्किल से उसे तुम्हारे लिए खास ढूंढा था। तुम्हें याद है ये बैट तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद था? कपिल देव जी से ऑटोग्राफ किया हुआ बैट हर जगह लेकर घूमता रहता था तू। जब तू अपना आनंद वाला घर खाली कर कर निकला तो इसे वहीं छोड़कर गया था। वो तो अच्छा हुआ जो मैंने अभी हाल ही में हो रही घर के सामान की नीलामी में इसे देखा और देखते ही सोचा कि ये तेरे लिए बेस्ट एनिवर्सरी गिफ्ट होगा। आखिर यादों की भी कोई कीमत होती है भला? मैं तुरंत इसे खरीद कर ले आया। ये सुनते ही शुभम बनर्जी ने अपनी आंखें मूंद ली। दोस्त के निश्चल दोस्ती को आखिर कहते भी क्या, पर अनजाने में इस तोहफे के साथ उनके जीवन में एक ऐसा काला साया भी तो आ गया था ना, जिसे वो कभी पीछे इतिहास के पन्नों में छोड़ाए थे। तुम सही कह रहे थे कनन, वो क्रिकेट बैट वापस आ गई है मेरे पास और उसी के साथ वह आत्मा भी मेरी ज़िंदगी में वापस आ गई है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें तुरंत आनंद के लिए निकलना होगा और इस आत्मा को वहीं वापस पहुंचाना होगा जहां से ये आई है। मैं आपको कल सुबह लेने आता हूं और आप चिंता न करें, आपको अपने साथ वो क्रिकेट बैट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन कनन शुभम बनर्जी के घर के बाहर टैक्सी में पहुंचता है। शुभम बनर्जी टैक्सी में बैठते हैं। सर, हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, सीधे आनंद जाएंगे। तुम्हारे मन में क्या योजना चल रही है कनन? तुमने वो बैट लाने को क्यों मना किया कनन? क्या उस बैट के साथ ही उस रूह को उस घर में वापस छोड़ना मुमकिन नहीं था? नहीं सर, ये रूह आपसे अटैच है, बैट से नहीं। इस शक्ति को हम सिर्फ उस घर से वापस अटैच कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, मुझे ज़्यादा देर तक अकेला ना छोड़े क्योंकि ये रूह सिर्फ अकेले में आक्रमण करती है। कनन और शुभम आनंद पहुंचते हैं। पहुँचते पहुँचते शाम हो गई है, पर हमें आज ही इस रूह को उस घर में वापस छोड़ना होगा। देर करने का कोई लाभ नहीं है। यहाँ कनन और मिस्टर बनर्जी आनंद में अपना कार्य पूरा करने जा रहे थे और वहाँ नताशा अपने तरीके से इस पहेली का हल निकाल रही है। तुझे पक्का यकीन है ऐसा ही होगा? हाँ हाँ, भरोसा रख। इतने में निखिल आता है। किससे बात कर रही थी? वो मेरी सहेली है ना, विनीता, उससे। वो बहुत प्लेन चीट वगैरह करती रहती है ना। उसने मुझे इस रूह से छुटकारा पाने का एक तरीका बताया है। पर पापा कनन भैया के साथ इसीलिए तो आनंद गए हैं ना? हाँ माना, पर अगर कनन का तरीका काम नहीं करा तो? वो कौन सा तांत्रिक है या उसने इस सब्जेक्ट में पीएचडी ले रखी है? हमें अपने तरीके से आजमाने में क्या बुराई है? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? साफ साफ बता। ज़रा सोच, ऐसा आखिर क्या हुआ था जिसके कारण वो रूह जिसे पापा ने आनंद के एक घर में छोड़ रखा था वो यहाँ तक आ गई? उस क्रिकेट बैट के ज़रिए। हाँ, तो लॉजिक यही कहता है ना कि उस बैट को जलाकर राख कर दो, आत्मा भी खत्म हो जाएगी। यार इतना आसान होता तो कनन भी तो यही सुझाव देता ना। अरे वही तो बोल रही हूँ। तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कोई प्रकांड पंडित है? एक 13 दिन वाला केस क्या सॉल्व कर लिया, इसमें खुद को 30 मार खान समझने लग गया क्या? और आखिर बैट जलाने में बुराई क्या है? आ मेरे साथ छत पर।
निखिल और नताशा छत पर जाकर क्रिकेट बैट जलाने लगते हैं। गुड बाय डियर आत्मा। थोड़ी देर बाद जल गई पूरी बैट। अब चिंता मत कर निखिल, आराम से जाकर सो, अब कोई आत्मा नहीं आएंगी। मेरी सहेली विनीता इन सब मामलों में बहुत आर्टिकल पढ़ती रहती है इंटरनेट पे, उसका यह तरीका सच साबित होगा। निखिल के मन को यह हल ठीक तो नहीं लग रहा था, पर फिर भी नताशा की बातों पर संदेह करने की कोई वजह भी नहीं थी और नताशा वापस अपने कमरे में आ गई। रूम बंद करके उसने विनीता को फोन किया। थैंक यू सो मच, मैंने तेरा तरीका अपनाया। तभी लाइट क्लिक करने लग गई और उसके मोबाइल से एक तेज चीख निकलकर आई। नताशा के हाथ से मोबाइल गिर गया और नताशा की नजर मोबाइल की स्क्रीन पर गई, जिसमें उसे दीवार से लटक रही रूह दिख रही थी। निखिल। नताशा का हाथ थरथर कांपने लगा। वो चीख कर निखिल को आवाज लगाना चाह रही थी, पर उसकी आवाज उसके हलक में ही अटक गई थी। यहाँ कनन और शुभम बनर्जी उस घर पर पहुंच चुके थे।